आज का हमारा एपिसोड है काल करे सो आज कर। भाई और बहनों, अभी कोरोना का संकट चल रहा है। पिछले 6 महीने से हमने कोरोना महामारी को, जो कि वैश्विक महामारी है, उसको फेस कर रहे हैं। पूरे विश्व के अंदर करोड़ों की संख्या के अंदर इस महामारी से लोग प्रभावित हुए हैं, संक्रमित हुए हैं, और कुछ ठीक भी हुए हैं और कुछ भगवान को भी प्यारे हो गए हैं। तो आज इस महामारी के समय के अंदर बड़ा समसामयिक विषय हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि काल करे सो आज कर। ये पूरा दुआ इस प्रकार से है कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी और बहुरी करेगा कब। आपको कोरोना पॉजिटिव आ जावे, भगवान करे ना आए, लेकिन आ रहा है लोगों को। प्रतिदिन लोग हजारों की तादाद में, विश्व की बात करूं तो प्रतिदिन इस वक्त के अंदर तो लाखों लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। तो जब अगर हम चपेट के अंदर आ गए तो फिर कल हमारा क्या होने वाला है हमको पता नहीं है। इसीलिए ये कहा गया है कि yesterday has gone away, tomorrow never exists. The moment of the today is with you to do something. आप कल की आज कहते हो कि मैं कल काम करूंगा, तो आप जब कल पे जाओगे तो आज बन जाएगी। वो कल कभी आता ही नहीं है। इसीलिए ये हमारा भ्रम है, इस भ्रम को हमें तोड़ना है। इसको इसीलिए हमें इस बात की गहराई में जाना है कि शुभस्य शीघ्रम। आज के इस कोरोना काल के बहुत बड़े वैश्विक महामारी के समय में तो सटीक रूप से आप जो है अपने असाइनमेंट ऑफ द प्रायोरिटीज बना दीजिए कि मुझे जीवन के अंदर क्या क्या कार्य करना है। तो मैं वो 2 तरह के कार्य बताता हूं। एक तो आपका बाह्य जगत है, पारिवारिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, उसमें आपको क्या करना है। और दूसरा ये है कि मनुष्य जीवन फिर दूसरी बार मिले या न मिले, ईश्वर करे कुछ नहीं हो, लेकिन कोरोना पॉजिटिव आ गया और उसने अपना प्रभाव बता दिया और लोगों को बता रहा है और हमारा राम नाम सत्य हो गया। तो सभी चीजें हमारी भीतर की बातें भीतर ही रह गई है। तो उसकी प्लानिंग कीजिए, क्योंकि कोरोना का जो संकट है ये हमें यही बताने आया है कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा पब। प्रलय का मतलब है कि मैं तुम्हारे गले में आकर के बैठ गया और तुम्हारे फेफड़ों का खा गया तो तुम क्या करोगे। वो हमको वार्निंग देने के लिए आया है, प्रकृति ने उसको भेजा है। देखिए कोरोना क्यों आया, क्योंकि वो इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रकृति मां करा रही है। प्रकृति मां ने कई सुनामी लाए, कभी अतिवृष्टि हुई, कभी अनावृष्टि हुई, और कभी ओले पड़े और कभी फसल खराब हुई। उसने चेतावनी दी बार बार कि तुमने मेरे 5 घटक, तुमने मेरी 5 संतान पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को, हे मानव, तुमने इतना दूषित कर दिया कि पृथ्वी को गंदा कर दिया और जल को दूषित कर दिया, आकाश को दूषित कर दिया, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, तुमने कोई जगह छोड़ी नहीं, और मेरी गर्भ को इतना चीर दिया कि तू 10-10 हजार फुट, 15-15 हजार फुट गहरे में चला गया। पानी तक तो सीमित था, भाई तेरी आवश्यकता है। फिर तूने आगे खदान खोदी, खोद करके उसमें मार्बल निकाला, फिर तुमने जो है उसमें से सब्सटेंसेस निकाले, उसमें से बहुमूल्य टिटानियम, गोल्ड, सिल्वर निकाले, फिर आगे गया पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकाले, क्योंकि तेरे को सुखी जीवन चाहिए। तो अब मैं क्या करूं, मेरा तो असंतुलित हो, मैं करा रही हूं। तब उसने झटका दिया हमारे को। झटका 2 तरह से दिया। एक तरफ तो कोरोना को भेजा, तो हमको कोरोना के आते ही सोशल डिस्टेंस होते लॉकडाउन किया। 3-4 महीने प्रकृति ने हमको घर के बाहर निकलने नहीं दिया। और दूसरी तरफ उसने जो है इंसान को बताया कि देख,
गंगा जमुना पे अरबों रुपए खर्च हो रहे थे, आज वो पवित्र नजर आ रही है जैसी पहले थी आज, क्योंकि तू रहता तो प्रदूषित करता। तुम 3-4 महीने से कैद में है और ये 7.8 अरब की पूरी जनसंख्या कैद में अपने घरों में। उन्होंने, प्रकृति तो सबकी मालिक है, तो उसने सबको घरों में डाल दिया। 210 कंट्री के 7.8 अरब की जनसंख्या 2-3 महीने के लॉकडाउन घरों में रही और उस प्रकृति ने नजारा दिखाया कि देख तू कि जो दिल्ली के अंदर जो है वो सांस लेने में तकलीफ हो गई होती थी, आज आप उसको ना पिए, कितना ऑक्सीजन आ गई है वायुमंडल के अंदर। और आपको जो है देखिए जालंधर से हिमालय साफ नजर आता है, जो कि कई शताब्दियों तक तुमने देखा ही नहीं था, क्योंकि इतना पॉल्यूशन, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड फैल रही जो तूने फैलाई। अब तू घर में बैठा है तो प्रकृति है यानी मैं, वह अपने मूल स्वरूप में आ गई, क्योंकि तेरे को घर में लॉक किया है। इसका अर्थ क्या हुआ कि तू तकलीफ मेरे को देने वाला तू ही है। और वो तकलीफ क्यों देता है कि तू, मैंने तेरे को नीड पूरी करने के लिए भेजा। मैंने ये कहा था कि 84 लाख जीवा योनि के जितने भी रिक्वायरमेंट है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा, मेरे पास भरपूर सुविधा है। लेकिन साथ साथ के अंदर एक बात यह भी है कि हे मनुष्य, हे मानव, तू इतना ग्रीडी, तू इतना जो है लालची है, तृष्णा वाला है कि तेरे को मेरी पूरी जो है धरा की संपदा दे दूं तो भी तू धापता नहीं है।